प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 के 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात से प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों में से बुला लिया और हमारे जीवन जब पाप में थे, गुनाहों में थे, तब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जिया करते थे। परंतु अभी परमेश्वर ने हमें जब बुला लिया है और हमें नियुक्त किया है, चुन लिया, परमेश्वर ने नियुक्त किया, और नियुक्त करने के बाद परमेश्वर ने फिर हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ये है कि हम जाएं, जाकर फल लाएं और वो फल हमारा बना रहे। मेरे प्रियो, आप इस फल के संबंध में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? मैं तो नहीं जानता, परंतु जो परमेश्वर का वचन मुझे समझा रहा है कि वो क्या है, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको सीख समझें और जानें कि परमेश्वर किन फलों की बातें कर रहा है। हम जैसे कि जानते हैं कि कई लोगों का जो जीवन है वो इस टाइप से रहता है, वो ये सोचते हैं कि हमने बस से परमेश्वर के राज्य में आए हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम मतलब प्रीचिंग करें या फिर सुसमाचार सुनाएं या फिर मैं गीत गाऊं या फिर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, और बस इतना ही के बाद फिर वो जो जीवन जीते हैं फिर वो जीवन वापस से वैसे ही होता है जैसा वो पहले जिया करते थे। क्या हम में बदलाव है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह का जीवन हम जीते हैं। देखिए, ऊपर से दिखने वाला जीवन अलग होता है, लेकिन असली सच्चाई हम खुद जानते हैं। हमारे मन कैसे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जब तक हमारे मन अंदर से क्लीन नहीं हुए, हमारे मन में यदि कहीं भी बैर भाव, ईर्ष्या, नफरत या कोई ऐसी बात अगर कार्य करती है, तो मेरे प्रियो, हमें फिर से मन फिराने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमें इसलिए बार बार यही समझाते हैं कि अपने मन को फिराओ ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यही है कि अगर हमारे मन अगर खराब हैं, अगर हमारे मन में खटास है या किसी के प्रति कोई भी ऐसी बात रह जाती है, तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होते हैं और बहुत से काम प्रभु जो हमारे द्वारा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। प्रभु की योजना तब तक वो पूरी नहीं हो पाती जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। परमेश्वर हमें बदलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें भी अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं अपने कदम को नहीं बढ़ाते, परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं बदलता। परमेश्वर ने बस हमें, जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तो परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर वो फल लाएं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फल कौन से हैं। बाइबल बताती है, गलाती की पुस्तक 5 के 22 और 23 में इस तरह से लिखा है, आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, नम्रता। ये फल हैं परमेश्वर के, ये है आत्मा के फल। ये फल लेके आना जरूरी है। मतलब ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन अब भी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि प्रेम, आशा और विश्वास, अब ये तीनों स्थायी हैं, और इसमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। अब हमें ये समझना है कि मेरे जीवन में मैं सबसे प्रेम करता हूं कि नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि मैं प्रेम ना करूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यहां तक कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से अगर देखें तो बाइबल में सिर्फ एक ही चीज को बाइबल सबसे ज्यादा जो फोकस कर रही है वो है प्रेम।
अगर हमने किसी से प्रेम नहीं किया, हमारे अंदर आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, अगर हम किसी पे कृपा नहीं करते, किसी के जीवन में हम भलाइयाँ नहीं करते, हम किसी पे दया नहीं करते, मेल मिलाप नहीं रखते, तो मेरे प्रियो हमने फिर क्या ही फल कमाया। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम चंगाई कर रहे हैं या हम भविष्यवाणी कर रहे हैं या बड़े काम कर रहे हैं, परंतु यदि आत्मा के फल हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर हमें दोबारा फिर से प्रभु के सम्मुख जाकर हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की आवश्यकता है। अनुग्रह तो वैसे भी हमें रोज ही मांगना चाहिए, परंतु ये बातें ये बताती हैं कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए हम अभी तक कोई फल नहीं लेके आए। हम जो भी परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं वो परमेश्वर की सेवा है, और वो सेवा करेंगे तो बाइबल कहती है कि पिता तुम्हारा आदर करेगा। परंतु यीशु ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम तो अन्य जाति थे, तुम तो पापों में और गुनाहों में जीवन जी रहे थे, तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं था, तुम्हारी लाइफ जो थी वो पूरी अंधकार में थी। देखो, मैंने तुम्हें अंधकार से छुड़ाकर तुम्हें उजियाले में ले आया हूँ, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। मैंने चाहता हूँ कि अब तुम जाओ, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो जो हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर बोल रहा है कि वो तुम्हारी बनी रहेगी। यदि तुम फल लाओगे, यदि तुम दया करोगे, तो वो दया तुम्हारी बनी रहेगी। वो उसी दया को देख के मैं भी तुम पे दया करूँगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर हमसे कहता है कि जैसा तुम अपने आप से चाहते हो वैसे तुम दूसरों के साथ भी वैसे ही किया करो। तो प्रेम सबसे बड़ा है। जैसा बताया मैंने अभी, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रेम, आशा और विश्वास ये स्थिर है। तो हमें इसमें सबसे बड़ा जो बाइबल वचन कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, तो हमारे जीवन में प्रेम ही सब कुछ है। और प्रेम सबसे ज़्यादा हमें कमाना है, सबसे ज़्यादा फल जो होना चाहिए वो प्रेम के फल होना चाहिए। उसके बाद धीरज, विश्वास, नम्रता, कृपा, भलाई, सच्चाई, मेल मिलाप, ये सारे फल भी हमारे जीवन में आना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को उस दिशा में ही लेके चले जिस दिशा में यीशु मसीह चला करता था। और यीशु ने अपने चेलों को भी यही सिखाया कि जिस तरह से मतलब जिस दिशा में यीशु मसीह जा रहे हैं उसी दिशा में चेले भी उसी दिशा में चले। इसीलिए बाइबल बताती है कि प्रथम शताब्दी के जो चेले थे वो बहुत इन बातों में गंभीर थे, इसलिए वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते थे कि मेरी तनख्वाह कितनी है, या मेरी बिज़नेस का क्या हो रहा है, या मेरा घर का क्या होगा, मैं कैसे मेरे खेत का क्या होगा, या मेरी मछलियों का क्या होगा, मेरी नाव का क्या होगा। इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते थे वो इन चीज़ों की चिंता नहीं करते थे कि मेरा घर कितना बड़ा है, या मेरे घर में मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। इन चीज़ों की चिंता वो करते ही नहीं थे। उनका ध्यान, फोकस जो था ना, परमेश्वर के फलों के ऊपर था। जो आत्मा के फल उसके ऊपर फोकस करते थे। उनका ध्यान सिर्फ उस पे था जो परमेश्वर ने जो विजन, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, उस पर फोकस करते थे। वो सब चीज करते थे परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर के लिए। कोई भी काम ऐसा वो नहीं करते थे जो संसार से रिलेटेड हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष जो सेवा होती है वो सौंपी थी। तो जब जिम्मेदारी परमेश्वर अगर देता है तो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है तुम उसमें किस तरह से बने हो। आज कई लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग सेवा हैं और अलग अलग सेवा का अलग अलग प्रतिफल है, परंतु ये जो चीज है ये सबसे अलग है। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ, तुम अपने जीवन को बदलो। जाओ, जाकर पहले नम्र बनो, जाओ पहले दीनता दिखाओ, जाओ कृपा भलाई सीखो, अनुग्रह करना सीखो, मदद करना सीखो, प्रेम करना सीखो, मन में से खटास बाहर निकालो, दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि बुराई के बदले बुराई ही करोगे तो फिर भलाई कहाँ से उत्पन्न होगी। देखो, अंधा यदि अंधे को ही मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे।
ये वचन को परमेश्वर क्यों बोले हैं, प्रभु हमें बताना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन में प्रेम हमने सबसे ऊंचाई पे रखा है क्या? क्योंकि बाइबल कह रही है कि प्रेम जो है वो परमेश्वर है। तो जब यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं, यदि हमारे अंदर धीरज नहीं, संयम नहीं, तो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ये सब आत्मा के फल हैं, ये सब परमेश्वर के दिए हुए फल हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, फिर क्यों नियुक्त किया, और जब फिर नियुक्त कर दिया, नियुक्त करने के बाद फिर क्या हम परमेश्वर के लिए फल ला रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं? यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें बदलने की आवश्यकता है। संसार की रीत पर अपने आप को हमने बहुत बदल लिया है। परमेश्वर के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करें और निरंतर परमेश्वर के अनुसार ही, जो परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही चलने का प्रयास करें। एक दिन जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर के सभी फल आएंगे। और यदि हम प्रयास करें, यदि हम निरंतर उन फलों का पीछा करें, यदि हम निरंतर उन फलों को प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास करें, तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए वो रास्ते खोलते हैं और हमें वो फलों की प्राप्ति भी होती है। और आगे चल के परमेश्वर फिर उन्हीं फलों के आधार पर परमेश्वर हमें सेवकाई में, कार्यों में और बहुत सी ऐसी बातों में प्रभु बढ़ाते हैं। परंतु एक बात का विशेष याद रखना है कि बाइबल साफ कहती है कि मैंने किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तो किसी को 5। 5 वाला घमंड ना करे, 2 तोड़े वाला भी घमंड ना करे, और 1 वाला अपने आप को छोटा ना समझे। परमेश्वर ने सबको इसकी योग्यता के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर आप जानते हैं कि कौन अभी किस लेवल पे है, तो मुझे उसको कितना सौंपना है, उससे क्या सेवा करना, परमेश्वर सब कुछ डिसाइड करते हैं। अपनी मर्जी से अपने लेवल को मत बढ़ाओ, अपनी मर्जी से आप प्रेरित मत बन जाओ, पास्टर मत बन जाओ, अपनी मर्जी से आप कोई लीडरशिप मत सिलेक्ट करो। बाइबल कहती है कि जो छोटा है वो छोटा सबसे, परमेश्वर कह रहा है कि यदि अपने आप को तुम छोटा बनाओगे तो बड़े किए जाओगे। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख छोटे ही बन के चलें। जितना आप छोटा बनोगे परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा करेगा। अपनी मर्जी से आप भविष्यवक्ता मत बनो, अपनी मर्जी से आप कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो कुछ तुम मर्जी से अपने मन से करोगे परमेश्वर उसमें आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई और ही आपका इस्तेमाल करने लग जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि जिस परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित होने के लिए बुलाया, जिस पतरस को परमेश्वर ने कलीसिया की चट्टान होने के लिए बुलाया, जिस राजा दाऊद को परमेश्वर ने चरवाहे से बदलकर उसे इज़राइल का प्रधान होने के लिए बुलाया, वही परमेश्वर जब उनको बुला सकता है तो आपको भी बुला सकता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर बदलाव ला सकता है और आपको भी परमेश्वर वो सेवा सौंप सकता है। लेकिन जब तक परमेश्वर ना सौंपे, अपनी मर्जी से सेवा वो वाली मत करो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने सबको एक जो सेवा सौंपी है वह सुसमाचार की, और उस सेवा को आप गंभीरता से लें। और सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि प्रेम, यदि प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर नहीं तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो संसार की हैं। हमारे मुख से भी संसारिक बातें निकलेगी, हम केवल संसार का ही पीछा करने वाले ठहरेंगे। बदलने का समय है, क्योंकि अभी परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं, हमें बदल रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बदल जाएं, बन जाएं और वो बने जो परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि बाइबल साफ कह रही कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तो परमेश्वर को ही नियुक्त करने दो। क्योंकि परमेश्वर ही जब नियुक्त करेंगे तो सारे अधिकार भी देंगे, अथॉरिटी के साथ परमेश्वर कार्य करने की सामर्थ्य देंगे, और सामर्थ्य के साथ चलने के लिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान भी देंगे। सब कुछ परमेश्वर की ओर से जब मिलेगा तो निश्चय परमेश्वर के हम योद्धा कहलाएंगे। वो समाज बनेगा जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम याजकों का समाज हो। तो परमेश्वर हमें उस लेवल पे ले जाने के लिए पहले परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम क्या करें, हम जाएं और फल लाएं ताकि वह फल बना रहे।
प्रभु सबको आशीष दे और हम सबके जीवन में परमेश्वर वो फलों के लिए वो मार्ग तैयार जो प्रभु ने किया उस पर चलने की हमें सामर्थ्य दे और हमें निरंतर प्रभु में बढ़ने के लिए और प्रभु के अनुसार करने के लिए प्रभु मदद करे। जय मसीह की।